कक्षा 9 पाठ 2 समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। जब दो शब्दों के बीच से कारक चिन्हों को हटाकर नया शब्द बनाते हैं तब उसे समास कहा जाता है। समस्त पद और समास विग्रह, ये समास के दो भाग होते हैं। समस्त पद है आपका इसमें राजपुत्र, इसका समास विग्रह है राजा का पुत्र। समास के भेद, समास के 4 भेद होते हैं। आप कहेंगे मैडम जी हमने तो अब तक 6 भेद पढ़े हैं और आप हमें 4 बता रही हो। बेटा होते 6 ही हैं, मगर जो 2 भेद हैं वो तत्पुरुष समास के 2 उपभेद बताए गए हैं। पहला समास है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। इसके 2 उपभेद हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास। तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, यह समास हमेशा शब्दों से पहले उपसर्ग लगाकर बनाया जाता है या अव्यय लगाकर बनाया जाता है तथा समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। उदाहरण आजीवन, समास विग्रह इसका जीवन भर। भरपूर, पूरा भरा हुआ। बाअदब, अदब के साथ। बेमौके, बिना मौके के। अब आप इसमें जो समस्त पद में है इसमें आपके जो शब्द दिए हुए हैं जैसे आजीवन, भर, पूर्व, बाअदब और बेमौके, तो इसमें आ उपसर्ग आया है, अव्यय शब्द आया, या अव्यय कह सकते हैं उपसर्ग कह सकते हैं। भर, बा, बे, ये क्या हैं आपके उपसर्ग हैं, तो इसलिए इन उदाहरणों में अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ रहता है। समास विग्रह करते समय बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसमें कारक चिन्ह छिप जाते हैं। उदाहरण दान पात्र, दान का पात्र। जलमग्न, जल में मग्न। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। कुंती पुत्र, कुंती का पुत्र। अब समास विग्रह में जैसे आप देखिए दान का पात्र, इसमें का, जल में मग्न, इसमें में, हाथ से लिखित, इसमें से, और कुंती का पुत्र, इसमें का। इनमें कारक चिन्ह लगाए गए हैं, इसलिए इनमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के उपभेद, पहला है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तथा दूसरा पद संज्ञावाचक, इसे समूहवाचक भी कह सकते हैं, होता है। यह समास समाहार का बोध या समूह का बोध कराता है। उदाहरण दो राहा, विग्रह है इसका 2 राहों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समूह। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण या उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। इस समास में पदों का विग्रह करते समय विशेषण, विशेष्य, है जो और उपमान में के समान या रूपी लगाते हैं। उदाहरण काली मिर्च, काली है जो मिर्च। लाल किला, लाल है जो किला। महाऋषि, महान है जो ऋषि। कमल नयन, कमल के समान नयन। नयन कमल, नयन रूपी कमल। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा।
इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और शब्द जोड़ देते हैं। उदाहरण देखिए, दाल चावल, दाल और चावल। माता पिता, माता और पिता। हार जीत, हार और जीत। नंबर 4, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इस समास के दोनों पद ही किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के विशेषण का काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें दोनों पद में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद ही प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करते समय वाला या वाली, वाले, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला। कौन है? कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। अन्य उदाहरण देखिए, कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। त्रिलोक, तीन लोक हैं जो। कर्मधारय समास, तीन लोकों का समाहार, इसमें है द्विगु समास। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जो, इसमें है कर्मधारय समास। चार भुजाओं का समाहार, इसमें है द्विगु समास। धन्यवाद।